मैथमेटिक्स हब को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस मिले सबसे पहले। बच्चों, प्रश्नावली 3.6 में प्रश्न नंबर 1 का 8वां प्रश्न है। आप लोग देख रहे हैं कि 8वां जो खंड प्रश्नावली 3.6 प्रश्न नंबर 1 का जो 8वां खंड दिया गया है वह 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y बराबर 3/4 पहला समीकरण है। दूसरा है 1/2 ब्रैकेट में 3x प्लस y माइनस 1/2 ब्रैकेट में 3x माइनस y बराबर 1/8 दिया गया है। ये दूसरा समीकरण है। आपको देख करके ही लग रहा है और पता चल रहा है कि ये रैखिक समीकरण युग्म नहीं है, लेकिन इसे हमें रैखिक समीकरण युग्म में बदलना पड़ेगा। जब तक इसे रैखिक समीकरण युग्म में नहीं बदलेंगे तब तक इसे हम हल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें क्या करना चाहिए हमें। यहाँ पर मान लेना चाहिए, माना 1/3x प्लस y बराबर a और 1/3x माइनस y बराबर b। अब जहां पर 1/3x प्लस y है वहां a रख दें और जहां पर 1/3x माइनस y है वहां पर b रख दें और ऐसा रख करके हम हल करेंगे तो हमारा समीकरण क्या प्राप्त होगा, a प्लस b बराबर 3/4। ये हमारा तीसरा समीकरण हो जाएगा। चौथा समीकरण जो प्राप्त होगा 1/2a प्लस माइनस 1/2b बराबर माइनस 1/8, या इस समीकरण के दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर दिया जाए तो a माइनस b बराबर माइनस 1/4 प्राप्त होगा। ये चौथा समीकरण है। अब यहाँ पर देखें b का गुणांक दोनों में बराबर है, a का गुणांक भी दोनों में बराबर है, लेकिन b के जो चिन्ह है वो दोनों के असमान है। इसलिए यहाँ पर अब हम समीकरण 3 और 4 को जोड़ लें। समीकरण 3 और 4 जोड़ने पर दोनों समीकरणों को जैसे ही जोड़ेंगे b आपका कैंसिल हो जाएगा। 2a बराबर 3/4 प्लस माइनस 1/4 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 2/4, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4 बराबर 1/2। अब यहाँ पर देखें a 2a बराबर 1/2, a बराबर 1/4। अब a बराबर हम लोगों ने क्या माना है देख लें। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 1/3x प्लस y बराबर 1/4। अगर पीरियड पूरा करें तो 3 प्लस y बराबर 4 आ जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं अगला समीकरण जो बनकर के हमारे पास आया है ये रैखिक समीकरण है। 3x प्लस y बराबर 4 आ गया। अब a का मान a बराबर जो प्राप्त हुआ है a का मान हम समीकरण 3 में रख दें। समीकरण 3 में a बराबर a का मान हमें प्राप्त हुआ 1/4 रखने पर क्या प्राप्त होगा, 1/4 प्लस b बराबर 3/4, b बराबर 3/4 माइनस 1/4 बराबर 2/4, 1/2। यहाँ पर b बराबर प्राप्त होगा 1/2। अब b बराबर हम लोगों ने क्या माना है, 1/3x माइनस y माना है। तो यहाँ पर b के स्थान पर
1/3x माइनस वाई रख दें बराबर 1/2। इसका तिर्यक गुणा किया जाए। अब यहाँ पर देखें, इसका जब तिर्यक गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। तिर्यक गुणा करने पर जो समीकरण प्राप्त हो रहा है वह यह हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 2। ये समीकरण नंबर हमारा 6 हो जाएगा। अब देखें समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6। समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6 में देखें y के गुणांक बराबर हैं, इसलिए समीकरण 5 और समीकरण 6 को जोड़ दिया जाए। यहाँ समीकरण 5 और 6 जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा। 6x बराबर 4-2 अर्थात 6x बराबर 6, x बराबर 6/6 बराबर 1। ये x का मान हमें प्राप्त हो गया है। अब हम समीकरण 5 में x का मान रख दें। समीकरण 5 में x बराबर 1 रखने पर क्या होगा। 3x यहाँ आ जाएगा। 3 × 1 प्लस वाई बराबर 4, तो 3 प्लस वाई बराबर 4, वाई बराबर 4 माइनस 3 बराबर 1। इस प्रकार से x और y का मान हमको प्राप्त हो रहा है, जो x बराबर भी 1 प्राप्त हो रहा है और y का मान भी 1 प्राप्त हो रहा है। अतः x बराबर 1, y बराबर भी 1 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से हम देखें प्रश्नावली 3.6 के प्रश्न नंबर 1 में 8 खंड हैं। 8 में से हमने 4 को बताया है, 4 को छोड़ा है, तो जो शेष 4 खंड इसके बच रहे हैं उसे आपको स्वयं करना होगा और करेंगे। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक गणित आपके दिमाग में नहीं आएगा। तो अभ्यास करना जरूरी होता है। बताया ऐसा नहीं है कि वीडियो में जो बताया गया वही सारी चीजें आप लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 2 में 3 खंड दिए गए हैं। प्रश्नावली 3.6 के प्रश्न नंबर 2 में जो 3 खंड दिए गए हैं, 3 खंडों में जो पहला खंड आपका है वह देख लें। इबारती प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो पहले प्रश्न में दिया गया है क्या कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये कहा गया है कि ऋतु एक लड़की जो बहते हुए पानी में तैर रही है, तो 2 घंटे में धारा की दिशा में जब वो तैरती है तो 2 घंटे में वह 20 किलोमीटर तैर लेती है। लेकिन जब वो धारा के विपरीत तैरती है तो 2 घंटे में वह 4 किलोमीटर ही तैर सकती है। तो यहाँ पर ऋतु की तैरने की चाल क्या है और नदी के धारा की चाल क्या है। तो यहाँ पर ये 2 चीजें जो पूछी गई है, ऋतु के तैरने की चाल और धारा की चाल, इसे हम मान लेंगे। मान लें, माना स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल
y किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में धारा के अनुकूल या धारा के अनुकूल ऋतु का परिणामी चाल इस प्रकार के प्रश्नों में ध्यान दें कि धारा की दिशा में जब ऋतु तैर रही है तो ऋतु की चाल में धारा की चाल भी जुड़ जाएगी। आप ध्यान दीजिए कि ऋतु की चाल में धारा की चाल भी जुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ऋतु जिस दिशा में तैर रही है उसी दिशा में धारा बह रही है, तो धारा की जो चाल होगी ऋतु के तैरने में सहयोग करेगी, अर्थात उसकी चाल में ऋतु की चाल में धारा की चाल जुड़ जाएगी। अर्थात ऋतु के चाल में जुड़ने का कारण है कि धारा भी उस तरफ बल लगाएगी और ऋतु को और तेज तैराएगी। तो यहाँ पर देखें परिणामी जो चाल होगी x + y किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों? ऋतु स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। जब धारा के अनुकूल ये तैरेगी तो इसमें नदी की चाल अर्थात जल धारा की चाल भी जुड़ जाएगी, तो x + y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसी प्रकार धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल क्या होगी? ऋतु की परिणामी चाल x - y किलोमीटर प्रति घंटा, x की -y किलोमीटर प्रति घंटा। कारण ऐसा क्यों हो रहा है? जब हम धारा के विपरीत तैरेंगे, अर्थात ऋतु जब धारा के विपरीत तैरना शुरू करेगी तो धारा ऋतु की चाल के विपरीत धारा भी बल लगाएगी। अर्थात जब ऋतु आगे बढ़ना चाहेगी तो धारा उसे अपनी गति से पीछे की ओर धक्का देकर पीछे ले जाना चाहेगा। अर्थात ऋतु की चाल में धारा की चाल घट जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें दिया गया है कि धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो प्रथम शर्त के अनुसार दूरी बराबर चाल गुणते समय, आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा। दूरी है 20 किलोमीटर, चाल है x + y, क्योंकि प्रथम शर्त में वह अनुकूल दिशा में चल रही, समय है 2, तो x + y बराबर 20/2 बराबर 10, अर्थात x + y बराबर 10। ये पहला समीकरण हो गया। द्वितीय शर्त के अनुसार आपको क्या मिलेगा? इसमें दूरी बराबर वही फार्मूला चाल गुणते समय। यहाँ पर देखें दूरी 4 किलोमीटर। द्वितीय शर्त अर्थात प्रतिकूल दिशा में, प्रतिकूल जब धारा के प्रतिकूल तैरती है तो दूरी 4 किलोमीटर चलती है। 4x - y किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना? 2 घंटे में प्रतिकूल ऋतु जब धारा के प्रतिकूल तैरती है तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर ही तैर सकती है। तो
अब यहाँ पर देखें, इसे हल कर लिया आपने, इसे हल करें तो x माइनस वाई बराबर आपको क्या प्राप्त होगा। देखें x माइनस वाई बराबर, इसे लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 4/2, तो x माइनस वाई बराबर 2, ये आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ करके हम इसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लिया जाए। समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर हमें मिलेगा 2x बराबर 10/2, x बराबर 12 आ जाएगा, x बराबर 12/2 बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समीकरण 1 में x का मान रख दिया जाए। समीकरण 1 में x बराबर 6 रखने पर हमें क्या मिल जाएगा, 6 प्लस y बराबर 10, y बराबर 10 माइनस 6 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ देखें, अतः स्थिर जल में उत्तर जो होगा हमारा, अतः स्थिर जल में ऋतु की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब प्रश्नावली 3.6 में दूसरे प्रश्न में 3 खंड दिए गए हैं, जिनमें हमने एक खंड हमने बताया है। इसी प्रकार से आपको अन्य खंडों को भी हल करना है। ठीक है, हल कीजिए। यदि किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।